कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ग्रुप में थे और धीरे धीरे लोगों ने आपको इंक्लूड करना बंद कर दिया। कभी ऐसा हुआ है कि कोई जो पहले आपसे बात करता था अब किसी और के साथ वही सब करता है जो कभी आपके साथ करता था, और आप सोचते हैं कि शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम है, शायद वह बिजी है, शायद कुछ गलतफहमी हो गई। लेकिन असली सच ये है, आपको इग्नोर नहीं किया जा रहा, आपको रिप्लेस किया जा चुका है। और यह सुनना पेनफुल है, लेकिन यही वह ट्रूथ है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझते कि लोग आपको रिप्लेस क्यों करते हैं, आप उस साइकिल से बाहर नहीं निकल सकते। आज हम उसी साइकोलॉजी की बात करेंगे। पार्ट 1, रिप्लेस होने की असली वजह। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल सच। लोग आपको इसलिए नहीं रिप्लेस करते क्योंकि आप बुरे हैं, लोग आपको इसलिए रिप्लेस करते हैं क्योंकि आपने खुद को ईजी बना दिया। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं परसीव्ड वैल्यू। ये वह वैल्यू है जो दूसरे लोग आपके बारे में फील करते हैं, और ये वैल्यू इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप एक्चुअली कितने अच्छे हैं। ये वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने खुद को कैसे प्रेजेंट किया। जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आपकी परसीव्ड वैल्यू कम हो जाती है। जब आप हर किसी की हर बात से अग्री करते हैं, आपकी परसीव्ड वैल्यू कम हो जाती है। जब आप अपनी ज़रूरतें छुपाकर सिर्फ दूसरों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, आपकी परसीव्ड वैल्यू कम हो जाती है। और जब परसीव्ड वैल्यू कम होती है, लोग आपको एक ऑप्शन की तरह देखते हैं, एक ऐसा ऑप्शन जिसे कभी भी बेहतर ऑप्शन से रिप्लेस किया जा सकता है। यह हार्श रियलिटी है, लेकिन यही रियलिटी आपको स्ट्रॉन्ग बना सकती है। पार्ट 2, वह पैटर्न्स जो आपको रिप्लेसेबल बनाते हैं। अब उन स्पेसिफिक पैटर्न्स की बात करते हैं जो लोगों को आपकी नज़र में ईजी टू रिप्लेस बनाते हैं। पहला पैटर्न है कांस्टेंट अवेलेबिलिटी। जब आप हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, लोग यह मान लेते हैं कि आप हमेशा रहेंगे। वह आपकी प्रेजेंस को टेंगे नहीं लेने लगते हैं। आपका टाइम उन्हें वैल्यूएबल नहीं लगता। और जब कोई ऐसा इंसान आता है जो थोड़ा मिस्ट्री रखता है, जो हर वक्त अवेलेबल नहीं है, वह नेचुरली ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। दूसरा पैटर्न है नो बाउंड्रीज। जो इंसान कभी ना नहीं कहता, वह इंसान वीक लगता है। लोग उसे रिस्पेक्ट नहीं करते, वह उसे यूज करते हैं, और जब उनका काम हो जाता है वह उसे रिप्लेस कर देते हैं। बाउंड्रीज एक मैसेज देती है। वह मैसेज ये होता है कि मेरी एक वैल्यू है, मेरा एक स्टैंडर्ड है, और अगर आप उस स्टैंडर्ड को नहीं मानते तो आप मेरी लाइफ में नहीं रह सकते। ये मैसेज लोगों को आपको सीरियसली लेने पर मजबूर करता है। तीसरा पैटर्न है इमोशनल डिपेंडेंसी। जब आप किसी एक इंसान या किसी एक रिलेशनशिप पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, वह इंसान आपकी डेस्परेशन फील करता है, और डेस्परेशन हमेशा रिपेल करती है। जो लोग अपने आप में कंप्लीट होते हैं, जिन्हें किसी एक की जरूरत नहीं होती, वह लोग सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि वह चूज करते हैं किसके साथ रहना है। वह किसी की जरूरत से नहीं, अपनी चॉइस से रिलेशनशिप्स बनाते हैं। चौथा पैटर्न है नो यूनिक आइडेंटिटी। जो इंसान हर किसी के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, जिसकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, वही इंसान फॉरगेटेबल हो जाता है। लोग उन लोगों को याद रखते हैं जो यूनिक है, जिनके अपने स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं, जो अलग सोचते हैं, जो अलग बात करते हैं। अगर आप हर किसी जैसे हैं तो आपको रिप्लेस करना बहुत ईजी है, क्योंकि आप जो हैं वह बहुत कम लोग हैं। पार्ट 3, डार्क साइकोलॉजी। कैसे लोग रिप्लेसेबल टारगेट्स को चूज करते हैं। अब वह डार्क साइड देखते हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं देख पाते। मैनिपुलेटिव लोग बहुत क्विकली ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, और वह स्पेसिफिकली ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं। वह कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वह देखते हैं कि आप कितना जल्दी अग्री करते हैं, वह देखते हैं कि आप रिजेक्शन से कितना डरते हैं, वह देखते हैं कि आपकी सेल्फ वर्थ कहाँ से आती है। अगर आपकी सेल्फ वर्थ बाहर से आती है, यानी दूसरों की अप्रूवल से, दूसरों की वैलिडेशन से, तो आप उनका परफेक्ट टारगेट है। वह पहले आपको बहुत स्पेशल फील कराते हैं, आपको अटेंशन देते हैं, आपको वैलिडेशन देते हैं, और आप उस वैलिडेशन के आदी हो जाते हैं। फिर वह धीरे धीरे वह वैलिडेशन कम करने लगते हैं, और आप उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसी को कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये वही टेक्निक है जो स्लॉट मशीन्स में यूज होती है। कभी जीत कभी हार, और आप खेलते ही रहते हैं। जो लोग अपनी वैल्यू खुद से डिराइव करते हैं, जिन्हें बाहर से वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, उन पर यह टेक्निक काम नहीं करती। इसीलिए इंटरनल सेल्फ वर्थ सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। पार्ट 4, इरिप्लेसेबल बनने का साइकोलॉजी। अब वो बात करते हैं जो आपकी लाइफ बदल सकती है। इरिप्लेसेबल बनना कोई मैजिक नहीं है, यह एक स्पेसिफिक माइंडसेट है और स्पेसिफिक एक्शंस का रिजल्ट है। पहली चीज है अपनी स्कैर्सिटी क्रिएट करना। ये मैनिपुलेटिव नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू होती है, ये नेचुरल लॉ है। अपना टाइम केयरफुली दीजिए, हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल मत रहिए। जब आप किसी को टाइम देते हैं, वह टाइम मीनिंगफुल होना चाहिए, और जब आप अवेलेबल नहीं होते, लोगों को आपकी एब्सेंस फील होनी चाहिए। दूसरी चीज है एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बिल्ड करना। आपके अपने व्यूज होने चाहिए, आपके अपने इंटरेस्ट होने चाहिए, आपकी अपनी एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो आपको दूसरों से अलग बनाए। जब आपकी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी होती है, लोग आपको याद रखते हैं, आप उनके माइंड में एक स्पेसिफिक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और उस स्पेस को कोई और नहीं भर सकता। तीसरी चीज है अपनी वैल्यूज पर खड़े रहना। जो इंसान प्रेशर में भी अपनी वैल्यूज नहीं छोड़ता, वह इंसान
इंसान रिस्पेक्ट कमाता है, लोग उसे चैलेंज करते हैं, लेकिन अंदर से वह उसे एडमायर करते हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम किसी ऐसे इंसान को जानें जो जेन्युइनली स्ट्रांग हो, जो प्रेशर में नहीं झुकता, जो अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। चौथी चीज़ है अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना सिर्फ वहाँ जहाँ उसकी वैल्यू हो। हर इंसान, हर रिलेशनशिप आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करती। जो लोग आपको वैल्यू नहीं करते उनके लिए एनर्जी वेस्ट करना बंद करिए। जब आप अपनी एनर्जी सिलेक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, दो चीज़ें होती हैं। पहली, आपकी एनर्जी उन रिलेशनशिप्स में जाती है जो एक्चुअली मीनिंगफुल हैं। दूसरी, जिन लोगों को आप टाइम नहीं देते उन्हें आपकी वैल्यू समझ आती है। पार्ट 5, वह मोमेंट जब सब बदलता है। हर इंसान की जिंदगी में एक मोमेंट आता है। वह मोमेंट जब वह सोचता है कि मुझे रिप्लेस क्यों किया गया। वह मोमेंट जब वह खुद से पूछता है कि मैंने क्या गलत किया। लेकिन ज़्यादातर लोग गलत सवाल पूछते हैं। वह पूछते हैं मैंने क्या गलत किया। सही सवाल यह है कि मैंने खुद को कितना ईजी बना दिया था। यह शिफ्ट, यह एक सवाल का बदलाव आपकी पूरी पर्सपेक्टिव बदल देता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि रिप्लेस होना आपकी फेलियर नहीं है, बल्कि यह एक सिग्नल है, तब आप उस सिग्नल को सीरियसली लेते हैं। वह सिग्नल यह है कि आपने अपनी वैल्यू को कम्युनिकेट नहीं किया। आपने खुद को इतना अवेलेबल बना दिया कि आपकी एब्सेंस कभी फील नहीं हुई। आपने उन लोगों को टाइम दिया जो आपको डिजर्व नहीं करते थे। और यह रियलाइजेशन बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि इसके बाद आप विक्टिम नहीं रहते। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो जानता है कि उसे क्या बदलना है। जो लोग रिप्लेस होने के बाद खुद को विक्टिम मानते हैं, वह बार बार रिप्लेस होते रहते हैं। जो लोग उस एक्सपीरियंस को एक लेसन की तरह लेते हैं, वह इरिप्लेसेबल बन जाते हैं। पार्ट 6, द फाइनल ट्रूथ। अब सबसे डार्क और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर इंसान रिप्लेसेबल है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन कुछ लोग इतने डिफिकल्ट टू रिप्लेस होते हैं कि लोग उन्हें रिप्लेस करने की कोशिश भी नहीं करते। और वह डिफिकल्ट टू रिप्लेस इसलिए नहीं होते कि वह परफेक्ट है। वह डिफिकल्ट टू रिप्लेस इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसी आइडेंटिटी बिल्ड की है जो यूनिक है। उन्होंने एक ऐसी वैल्यू क्रिएट की है जो किसी और के पास नहीं। उन्होंने अपने आप को इतना नो किया है कि वह एग्जैक्टली जानते हैं कि वह क्या ऑफर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें रिप्लेस होने का डर नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो उन्हें रिप्लेस करेगा उसे एक दिन समझ आएगा कि उसने क्या खोया। ये कॉन्फिडेंस किसी एरोगेंस से नहीं आती। ये कॉन्फिडेंस उस डीप सेल्फ नॉलेज से आती है जो तब डेवलप होती है जब आप खुद को जेन्युइनली समझते हैं। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती, आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। और जब यह जरूरत खत्म होती है, तब आप ट्रूली रिप्लेसेबल बन जाते हैं। आज का मैसेज सिंपल है। अगर आपको लग रहा है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, तो रुकिए। एक बार खुद से पूछिए कि क्या आपने खुद को इतना ईजी बना दिया है कि आपको रिप्लेस करना सिंपल हो गया। अगर जवाब हाँ है, तो यह आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वह अपॉर्चुनिटी जो आपको बताती है कि अब टाइम आ गया है खुद को ऐसा बनाने का जिसे रिप्लेस करना आसान ना हो। अपनी वैल्यू खुद से क्रिएट करिए, अपनी आइडेंटिटी स्ट्रांग बनाइए, अपना टाइम केयरफुली दीजिए, अपनी एनर्जी उन लोगों पर इन्वेस्ट करिए जो उसे डिजर्व करते हैं। और याद रखिए कि जो लोग आपको आज रिप्लेस कर रहे हैं, वह एक दिन वापस आएंगे, और उस दिन आपके पास वह पावर होगी जो आज नहीं है। वह पावर यह तय करने की कि उन्हें अपनी लाइफ में जगह देनी है या नहीं। जो खुद की वैल्यू